सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 15 अक्टूबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, आज दिनांक 15 अक्टूबर 2021 के दिन विजयदशमी अर्थात दशहरे के दिन हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे और हम सद्मार्ग पर अवश्य चलें। इसी प्रकार हम अपने अंदर और बाहर की बुराइयों पर विजय पाएं, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी राशि के अनुसार, अपनी राशि के संख्या के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित लाभ करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। गुरुजी, अब आप हमें इस हफ्ते के ग्रह गोचर की क्या स्थिति है अर्थात ग्रह गोचर कैसा रहेगा, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 17 अक्टूबर 2021 से 23 अक्टूबर 2021 के मध्य ग्रहों की कुछ इस प्रकार अवस्था रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते कुंभ राशि में, मीन राशि में, मेष राशि में और सप्ताह के आखिरी दिन वृषभ राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव 16 अक्टूबर से अपनी नीच राशि तुला राशि में संचार करेंगे। मंगल देव कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और सप्ताह के आखिरी दिन अर्थात 23 अक्टूबर को तुला राशि में संचार करेंगे। बुध देव कन्या राशि में मार्गी रूप में संचार कर रहे हैं। गुरुदेव मकर राशि में मार्गी रूप में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शुक्रदेव वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 16 अक्टूबर से मार्गी रूप धारण कर रहे हैं। इसी प्रकार राहुदेव वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात किया है तो 18 अक्टूबर से गुरु मकर राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, जहां उनके साथ शनि ग्रह विद्यमान हैं। वे भी 12 अक्टूबर से मार्गी हो गए हैं। तो इस प्रकार दो बड़े ग्रहों का मार्गी होना, इससे जनता और जातकों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनके दृष्टिकोण, उनकी पद प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, उनकी आय में अवश्य वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म कर्म के क्षेत्र में भी अवश्य सुधार आएगा। इसके अलावा सूर्यदेव 16 अक्टूबर से तुला राशि में संचार करने जा रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। ऐसा होने से कई जातकों के स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। विशेषकर उनको ज्वर, पीलिया, कमजोरी आना, बीपी लो होना, इस तरह की बीमारियां भी देखने को मिल सकती हैं। अतः आप सभी को सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। इसके अलावा उनके पिता से मतभेद, सरकारी कामों में भी बाधा देखने को मिल सकती है। सरकारी कार्यों का भी कुछ विरोध होता हुआ देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगला सप्ताह मिश्रित सप्ताह देखने के रूप में मिलेगा। जी गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम अपने साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। इस सप्ताह से आपके शरीर में कुछ गर्मी का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि आप क्रोध के ऊपर अवश्य नियंत्रण बनाए रखें। वैसे वैवाहिक जीवन में इस हफ्ते आपको धैर्य बनाकर चलने की आवश्यकता है और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको इस हफ्ते अवश्य ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप अपने मित्रों, सामाजिक संबंधों से लाभ लेते हुए, सम्मान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू
और वस्तुओं से भी आपको लाभ हो रहा है। इसके अलावा माता और स्त्री पक्ष से भी आपको लाभ संभव है। तत्पश्चात घरेलू विषयों पर आप कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा की कुछ अधिकता हो सकती है। विदेशी संबंधों से भी आपको व्यापारिक लाभ अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य आप खूब व्यस्त रहेंगे। जीवन साथी के साथ मिलकर आप खूब कार्य करेंगे, आनंदित रहेंगे। माता पक्ष से भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में आप अपने माता पक्ष और घरेलू विषयों में संचित धन का आपको लाभ मिलेगा। उत्तम खान पान का भी लाभ मिलता रहेगा। वैसे इस हफ्ते आपको गुप्त शत्रुओं से स्पर्धा करने के बाद अवश्य लाभ होगा। धन के प्रश्नों पर आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक विवाद ना करें। संतान पक्ष और जीवन साथी से संबंधों में धैर्य अवश्य बना के रखें। इस हफ्ते आप व्यसन और भोग में भी आपकी रुचि बनी रहेगी। आपको केवल मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजग रहना है। वैसे कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में निरंतर लाभ होगा और सुधार होगा। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने जीवन साथी पार्टनर के ऊपर, दैनिक क्रियाकलापों के ऊपर, अपने व्यवसाय और कैरियर के ऊपर, लाभ और व्यय के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए पहले दिन आप अपने घर और कर्म कैरियर पर विशेष कर्मशील रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, जिससे आपके भाग्य पक्ष में भी लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तत्पश्चात आप अपने किसी स्किल से, अपनी रुचि से, सामाजिक संबंधों से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपका शिक्षा का लाभ भी संभव है। सप्ताह के मध्य आप अपनी हॉबी पर विशेष व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी और लाभ की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में आप अपने बंधुओं से वार्ता करते हुए, मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि मिलन वार्ता में तनाव ना लें और अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। वैसे इस सप्ताह आपकी रुचि भोग विलास के ऊपर, व्यसन के ऊपर भी रह सकती है, अतः आप उस पर नियंत्रण बनाए रखें। अपने क्रोध को भी इस हफ्ते काबू में रखें। मित्रों से भी अनबन ना हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। वैसे घरेलू स्तर पर आपको अपने पिता वर्गों के साथ संबंधों और व्यय के ऊपर भी नियंत्रण बना के चलना है। वैसे भाग्य के रूप में और ईश्वरीय मदद के रूप में आपको मदद मिलती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा क्षीण रह सकता है। आपका बुद्धि, आपका दृष्टिकोण में कुछ लापरवाही झलक सकती है। क्रोध का भी समावेश देखने को मिल सकता है। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान घरेलू विषयों के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, यात्रा और कैरियर के ऊपर, लाभ और व्यय के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए सप्ताह के पहले दिन आप धर्म और कर्म जैसे विषयों के ऊपर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और संबंधित विषयों पर यात्रा कर सकते हैं। तत्पश्चात आप अपने व्यवसाय और कैरियर और घरेलू विषयों पर कुछ सक्रिय रहेंगे। परिवार से भी आपको धन की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। सप्ताह के मध्य में आप अपने बुद्धि बल पर विशेष लाभ प्राप्त करेंगे, मान सम्मान प्राप्त करेंगे। घरेलू और संपत्ति का भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। देखिए इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि घरेलू विषयों पर वाद विवाद से अवश्य अपनी दूरी बनाए रखें। शिक्षा क्षेत्र में भी लापरवाही ना करें। अपने पेट और गुप्त रोगों के प्रति भी अवश्य सावधान रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य में इस हफ्ते आपके सुधार होगा और ईश्वरीय कृपा से आपको किसी बड़े धन लाभ का मौका मिल सकता है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योति सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, मैं आपसे दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि हर इंसान को जो उसके अंदर अवगुण हैं उनको गुणों में बदलना चाहिए। आज के पावन दशहरे के अवसर पर हर इंसान को अपनी बुराई पर अच्छाई की जीत करनी चाहिए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर संदेश दिया है और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक आपके संदेश पर अवश्य अमल करेंगे।
अब हम अपने राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आत्मिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते थोड़ा क्षीण रह सकता है। आपका रुझान आध्यात्मिक क्षेत्र पर, धन विषयों के ऊपर, शिक्षा यात्रा के ऊपर, कर्म कैरियर और लाभ के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने पार्टनर और पारिवारिक विषयों के ऊपर चिंतन करते हुए व्यस्त रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार तत्पश्चात आप अपने शिक्षा और अपने बंधुओं के संग छुटपुट यात्रा पे जा सकते हैं, जहां से आप अपने भाग्य निर्माण के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्म और कैरियर क्षेत्र में भी आपको अपने पिता से और सरकार से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में आप अपने मित्रों द्वारा गलत तरीके से आपको कोई बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको केवल अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य नियंत्रण बना के रखना चाहिए। देखिए, इस सप्ताह से आपकी घरेलू शांति कुछ भंग हो सकती है। पिता वर्ग से भी आपकी अनबन हो सकती है, अतः आप धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार मित्र वर्गों से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह से आपके विवाह के भी योग बनते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर 2021 तक ऐसा लगता है कि आपके विवाह के योग बन सकते हैं। इसी प्रकार नए मित्र और साझेदार भी आपके जीवन में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, पराक्रम कार्यों के ऊपर, जीवन साथी, पारिवारिक धन के ऊपर, भाग्य और व्यवसाय संबंधी कार्यों पर कुछ अधिक रमा रहेगा। पहले दिन आप दूर के स्थानों से संबंधों से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी से भी आपको स्नेह की प्राप्ति अवश्य होगी। तत्पश्चात आप धन एवं संघर्ष और प्रतियोगिता जैसे कार्यों पर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य में किसी विशेष कृत्य के लिए आप अपने पिता के संग यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा से आपके धन कोष में भी वृद्धि होती हुई लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में आप व्यापार और व्यसन में सावधानी बनाए रखें। घरेलू विषयों पर भी आपकी विलासिता कुछ अधिक बढ़ सकती है, अतः नियंत्रण बनाए रखें। देखिए, इस हफ्ते आप अपने परिवार में धन विषयों के ऊपर सलाह दी जाती है कि टकराव लेने से बचें। इस सप्ताह आपके अंदर कुछ आलस की भावना भी बढ़ सकती है। वैसे आपको भाग्य से लाभ मिलता रहेगा। घरेलू क्षेत्र में आपको आनंद की प्राप्ति भी होती रहेगी। गुप्त मित्रों से भी इस हफ्ते आपको लाभ और सम्मान मिलता रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते थोड़ा नरम गरम अवश्य रह सकता है। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, रोगों के ऊपर, दैनिक क्रियाकलापों के ऊपर, पारिवारिक विषयों के ऊपर, इसी प्रकार धर्म और भाग्य पक्ष को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पेट, अपने सिर दर्द और बुद्धि में क्रोध के नियंत्रण को अवश्य बचा कर रखें। इसी प्रकार पहले दिन आपको गुप्त मित्रों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तत्पश्चात दैनिक कार्यों में आपके उत्साह में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तत्पश्चात आप अपने परिवार एवं धन विषयों पर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें और सप्ताह के अंत में यात्रा और धर्म संबंधित कार्यों पर कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार इस हफ्ते आपके पेट में और स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है, अतः धैर्य बनाए रखें। वैसे इस हफ्ते आपको दूर के स्थानों से नए नए संबंध जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः उन संबंधों के प्रति भी थोड़ी सावधानी बनाए रखें। रिश्तेदारों से और बंधुओं से संबंध आपके इस हफ्ते सामान्य रहेंगे। संतान पक्ष से भी आपकी बुद्धि में कुछ सुधार होगा। मानसिक तनाव लेने से अवश्य बचें और मेडिटेशन करें। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को कर इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करेंगे।
तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा जी। ओ